हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर पे आ गए जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोगों को 100% ये चैप्टर सीखने में मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बार देखा होगा कि भैया करेंसी, ठीक है, जैसे इंडियन $1 = 70 रुपीज, भैया इंडियन करेंसी कमजोर हो गई, इंडियन करेंसी मजबूत हो गई, बहुत सारी चीजें देखा होगा यार। इंडिया की थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है फॉरेन कंट्री के साथ, तो इंडियन करेंसी में जैसे फ्लक्चुएशंस आया, बराबर है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, बराबर है। अब टाइम आ गया है उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि हम लोग जो भी इस साल इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल में होता है और आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा ये सारी चीजों में। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के जो भी वीडियोस है, जो भी चैप्टर्स हुए, वो भी आप लोगों को अच्छे समझे होंगे। आज का चैप्टर आपके लिए स्पेशली मैं लेके आया हूं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बराबर है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि भैया पढ़ाई तो ठीक है करना ही है, पर इसके अलावा हम लोगों का एक्स्ट्रा नॉलेज भी डेवलप होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें, बट टॉपिक से रिलेटेड, मतलब टॉपिक से हटके नहीं, टॉपिक से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज वगैरह भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहता हूं, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज का टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब सबसे पहली बात तो चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसका मतलब क्या होता है तो वो हम समझते हैं बाय वे ऑफ डेफिनेशन, राइट। देखिए डेफिनेशन क्या बोला है, इट रेफर्स टू द रेट एट व्हिच करेंसी ऑफ वन कंट्री इन एक्सचेंज विद करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करना। अब यार एक्सचेंज क्यों करते, हम लोगों ने देखा है पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था, राइट। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप लोगों के पास करेंसी उस समय डेवलप नहीं थी, तो आप लोग क्या करते थे, आपके पास का सामान उसको देते थे और वो उसके पास का सामान आपको देता था, जो आप लोग वाकिफ हो इस चीजों से। फिर इसके बाद करेंसी आई, करेंसी ने क्या किया कि आप लोगों का, अगर मेरे को ये मार्कर खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, उसको करेंसी दूंगा और वो मुझे मार्कर देगा गुड्स के लिए या सर्विस के लिए, मतलब आगे करेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि भैया एक कंट्री एक्सचेंज करेगी करेंसी दूसरे कंट्री के साथ, ऐसा क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बराबर है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी कंट्री में ज्यादातर जो करेंसी चलती है वो चलता है यूएस डॉलर, बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यूएस डॉलर सबसे बड़ी करेंसी है, यूएस डॉलर से भी बड़ी बड़ी करेंसीज है, जैसे पाउंड्स है, येन है, बड़ी बड़ी करेंसी है। मतलब आज के टाइम पे $1 = इंडियन रुपीज में बात करूं तो 75 रुपीज चल रहा है, बराबर है, ठीक है। और अगर पाउंड की बात करूं तो पाउंड मतलब $1 = 90 रुपीज। तो यार पाउंड मतलब 1 पाउंड मींस 90 रुपीज, $1 मतलब 75 रुपीज। तो यार सब लोग डॉलर्स को क्यों इतना अहमियत देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि यार हर जगह डॉलर्स 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 चलता है, यूएस डॉलर यूएस डॉलर यूएस डॉलर, तो यूएस को क्यों बीच में लाया जाता है, मतलब यूएस करेंसी को क्यों लाया जाता है, सिंपल बताता हूं उसके पीछे रीजन, ठीक है। इंडिया में या वर्ल्ड में सिंपल सी बात करूं मैं, ठीक है, यूएस ने अपनी करेंसी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल बनाया है। मतलब क्या, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि जैसे आप गल्फ कंट्री में देखोगे जहां पे तेल की कुएं है, मतलब सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, बराबर है, अपना दुबई हो गया, इसमें कैसा एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या, पेट्रोल, बराबर है। तो अब हुआ क्या कि भैया उन लोगों के पास पेट्रोल था, बट उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भैया पेट्रोल को कैसे निकालना। तब उस समय आया अमेरिका बीच में, बराबर है। अमेरिका ने उन लोगों को क्या बोला कि भैया हम लोग आपको हेल्प करते हैं आपका कुएं का तेल निकालने में, बराबर है, बट शर्त एक, क्या, तो शर्त ये रहेगा कि आप ये कुएं का तेल निकालोगे, बराबर है, तेल की कुएं से आपने पेट्रोल निकाला, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, पेट्रोल नहीं बोल सकते, क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल से बाय प्रोडक्ट रहता है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, क्रूड ऑयल उसने निकाला। अब क्रूड ऑयल को उसको बेचना है वर्ल्ड वाइड, तो अमेरिका ने क्या बोला, हम आपको हेल्प कर रहे हैं क्रूड ऑयल निकालने में, और आपको अगर बेचना है तो आपको जो भी पेमेंट लेना है कोई भी कंट्री से वो लेना पड़ेगा यूएस डॉलर के फॉर्म में। क्या बोला मैंने, यूएस डॉलर के फॉर्म में। मतलब अमेरिका ने क्या शर्त डाल दी कि भैया मैं हेल्प करूंगा क्रूड ऑयल निकालने में, बट आपको अगर क्रूड ऑयल बेचना है और कंट्री को वर्ल्ड में किसी को भी बेचना है, तो आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से अगर पैसा लेना है तो आपकी करेंसी नहीं लेना, कौन सा लेना, अमेरिकन डॉलर। तो वो बोले यार ठीक है कोई इशू नहीं है भैया, हमको तो पैसों से मतलब है ना, ठीक है। सऊदी वाले बोले हमको पैसों से मतलब है, हम पैसे यूएस डॉलर में लेंगे, कोई इशू नहीं है।
तो अमेरिका उनको हेल्प कर रहा था। तो इस वजह से क्या हो गया, आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीज है क्रूड ऑयल, बराबर है। अरब कंट्री से या जिसको गल्फ कंट्री बोला जाता है, वहां से हर जगह क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, बराबर। यहाँ तक कि इंडिया भी इंपोर्ट कराता है क्रूड ऑयल का, बराबर। तो भैया इंडिया को अगर गल्फ कंट्री को पेमेंट करना है ना, तो उनके जो करेंसी है उसमें नहीं करना पड़ेगा हमको, क्या किसमें करना पड़ेगा हमको, अमेरिकन डॉलर में। इसलिए अमेरिकन डॉलर एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल करेंसी बन गई। अब हुआ क्या समझो, सिंपल, मैं इंडिया में रह रहा हूं, मुझे सऊदी से मुझे पेट्रोल परचेस करना है, क्रूड ऑयल परचेस करना है, तो मुझे पेमेंट करना है यूएस डॉलर में। तो मुझे सबसे पहले क्या खरीदना पड़ेगा, मुझे अमेरिका से यूएस डॉलर परचेस करना पड़ेगा, बराबर है। मतलब मैं इंडियन रुपीस दूंगा, यूएस डॉलर परचेस करूंगा। एक समय था 1947 में जब $1 इक्वल टू 1 रुपीस था, बट उसके बाद डॉलर का डिमांड बढ़ गया। हम लोगों ने देखा है कि भैया जिसका डिमांड ज्यादा रहेगा उसका प्राइस भी ज्यादा हो जाता है, बराबर है। तो क्या हुआ कि भैया फिर 1947 के बाद हर कंट्री को लगा कि हमको अगर इंपोर्ट कराना है क्रूड ऑयल, ठीक है, तो हमको यार यूएस करेंसी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, यूएस को बोला कि भैया आप करेंसी हम लोगों को भेजो, और इंडियन लोगों ने यूएस करेंसी लिया और अपने इंडियन रुपीस उनको दिया, बराबर। तो इस वजह से क्या हो गया कि जो यूएस डॉलर से वो वर्ल्ड वाइड चले गया, पूरे दुनिया में फैल गया, और आज के डेट में भी यूएस डॉलर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा यूएस डॉलर क्यों इस तरीके से एक्सेप्टेबल हुआ वर्ल्ड में, क्यों इंडियन करेंसी नहीं हुई, बराबर है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझाओ, ठीक है। तो क्या बोला है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, कि दो कंट्री आपस में करेंसी एक्सचेंज करेंगी, जैसे इंडिया और यूएसए। इंडिया को क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है तो इंडिया को पहले यूएसए से डॉलर परचेस करना पड़ेगा, और फिर वो डॉलर उसको चिपकाना पड़ेगा, बराबर है। मतलब या इंडियन करेंसी वो लेते नहीं तो उनको क्या करना पड़ेगा, डॉलर लो और फिर उनको डॉलर दो, बराबर है। तो इसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। जब दो कंट्री आपस में पैसों की हेराफेरी करती है, हेराफेरी नहीं बोल सकते, एक्सचेंज करती है, बराबर है, तो उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज, बराबर है। फिर और बोला, इन अदर वर्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट measure the number of unit on a currency required to exchange one unit of other currency। अब देखो, अब मुझे करेंसी लेना है, फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम में कैसा होता था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है तो उतने ही वैल्यू का हम लोग प्रोडक्ट उसको देते थे, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पकड़ लो कि ये पेन मुझे परचेस करना आगे वाले से, तो मैंने उसको क्या कर दिया, ये स्केल दी है, 2 पेन के बदले 1 स्केल, बराबर है। तो इसमें क्या रहता था, इक्वल रहता था, बट बार्टर में ड्रॉबैक्स भी थे, वो हम लोगों को वो डिस्कस नहीं करना। मान के चलो कि इक्वल अमाउंट के एक्सचेंज करते थे। अब हुआ क्या, इंडियन लोगों को, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन लोगों को अगर डॉलर परचेस करना है ना तो उनको महंगा पैसा देना पड़ा। मतलब आज के टाइम में जैसे $1 इक्वल टू 75 चल रहा है, चलो मैं इसको 75 बता देता हूँ। $1 इक्वल टू चल रहा है नियर अबाउट 75 रुपीज। मतलब क्या, अगर हम लोगों को $1000 अगर उनसे लेना है, बराबर है, तो हमको उनको कितना देना पड़ेगा, 75,000 रुपीज, बराबर है, $1000 परचेस करने के लिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज के भैया डॉलर $1000 लिया और 75,000 रुपीज दिया, इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। चल अब नेक्स्ट आते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, कोई चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, इट रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल कंट्री अदर देन डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है। भैया इंडियन करेंसी को छोड़ के सारी करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है, बराबर है, फॉरेन करेंसी है, फिर वो डॉलर हो, पाउंड हो, येन हो, कि कोई भी चीज हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, फिर बोला फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ऑल करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी नोन एज फॉरेन एक्सचेंज, या फॉरेन करेंसी भी बोल सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी हम लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन। हम लोगों के करेंसी हम लोगों को समझता है, करेंसी मतलब क्या रहता है। अब डेप्रिसिएशन भी हम लोगों को समझता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या था, कॉमर्स के स्टूडेंट को 100% पता है, ह्यूमैनिटीज को नहीं पता, पर कॉमर्स के स्टूडेंट को 100% पता है डेप्रिसिएशन क्या रहता है। अब जिनको नहीं पता ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को, उनको मैं बता दूं, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई चीज का दाम गिर गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएट हुआ, बराबर है, डेप्रिशिएट हुआ। अब करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब क्या, करेंसी का दाम कम हुआ। अब करेंसी का दाम कम हुआ मतलब क्या, तो चलो डेफिनेशन से समझते हैं। देखिए क्या बोला, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये समझो, किसका वैल्यू कम हुआ, अपने करेंसी का, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब क्या कि भैया
हमारे करेंसी की वैल्यू कम हुई, मतलब समझो जैसे आज के टाइम में मुझे $1 इक्वल टू 75 रुपीज देना पड़ रहा है, बराबर है, $1 इक्वल टू मुझे 75 रुपीज देना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो $1 इक्वल टू ₹75। अब करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम हुई, मतलब हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब न्यू में क्या रहेगा हमारा $1 इक्वल टू पकड़ लो ₹80। देखो करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू कम हुई, वैल्यू कम हुई मतलब हमको ज्यादा पैसा देना है, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हुई, मतलब भैया 75 की जगह 70, ऐसा नहीं, वैल्यू कम हुई मतलब हमको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उल्टा है थोड़ा सा, बराबर है कि भैया हम लोगों को जो पहले 75 रुपीज देना पड़ रहा था अभी 5 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हमारा नुकसान हुआ, बराबर है, तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ा। वही बोला इट मेक्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल देन द ओवर रिक्वायर्ड टू परचेज अ फॉरेन करेंसी। भैया पहले 75 रुपीज देना पड़ रहा था, अभी क्या हो रहा 80 रुपीज देना पड़ रहा, मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हुआ, करेंसी की वैल्यू कम हुई, जिसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, रुपया कमजोर हुआ, सुना होगा आप लोगों ने, रुपया कमजोर हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए नहीं देखिए अब उल्टा करेंसी एप्रिसिएशन मतलब क्या, रुपया मजबूत हुआ, सिंपल। पहले के टाइम पे हम लोगों को जैसे $1 इक्वल टू हम लोगों को देना पड़ता था 75 रुपीज, अब देना पड़ रहा है $1 इक्वल टू 70 रुपीज, 70 रुपीज मतलब 5 रुपए हम लोगों को कम देना पड़ रहा है, बराबर है। देखो दोनों में फर्क है, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू ज्यादा देना करेंसी का, और एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम देना, बराबर है ना, समझ में आता है ना। जैसे $1 इक्वल टू 70 रुपीज हो गया, मतलब हमारा रुपया मजबूत हुआ, बराबर है। एक टाइम में जब $1 इक्वल टू 1 रुपीज था तब इक्वल था, फिर धीरे धीरे $1 इक्वल टू 10, 20, 50, 60, 70 जैसे चल रहा है आज के डेट में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या, वैल्यू कम होना, मतलब ज्यादा पैसे देना, और एप्रिसिएशन मतलब कम पैसे देना, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझो। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट इसमें समझिए 1 2 3 4 हो गया, 5th नंबर का देखिए, काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस तरीके के, दो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, एक है स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट। ये मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको, एक विद गिवन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट, ठीक है। डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, क्या बोला है स्पॉट मार्केट, ठीक है। ठीक है, वही मैं बोला यार स्पॉट मार्केट कैसे लिख दिया, स्पॉट मार्केट, स्पोर्ट्स नहीं, स्पॉट मार्केट। अब स्पॉट मार्केट का मतलब समझो क्या है, ठीक है। क्या बोला है, अंडर दिस मार्केट रिसीट्स एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली, receipts and payment are made immediately and rate of exchange of spot market term as a spot exchange rate या currency exchange rate। मतलब क्या, सिंपल, स्पॉट मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे पैसों का लेना देना उसी समय होता है, उसी समय। सिंपल एग्जांपल से अगर आप लोगों को समझो, आप लोग सामान लेने के लिए गए कहीं पे, बराबर है, आप लोगों ने बोला भैया मुझे पर्टिकुलर चीज दो, ठीक है, उसने वो चीज दी, आपने पैसा दिया, ट्रांजैक्शन ओवर, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट मार्केट, मतलब कैश बेसिस पे जहां पे ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्पॉट मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट क्या, चलो डेफिनेशन समझते हैं। अंडर दिस मार्केट सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल ऑन स्पेसिफाइड डेट एट रेट एग्रीड अपॉन टुडेज। अब स्पॉट मार्केट समझा, सामान लेने गए, पैसा दिया, खत्म हुआ। अब फॉरवर्ड मार्केट मतलब क्या, आगे के डेट का मार्केट, ये किया हम लोगों ने, सामान लिया, हम लोगों ने सामान लिया, हमने बोला यार मैं पैसे आपको ये पर्टिकुलर डेट को दूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, बराबर है, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड मार्केट। ये तो समझ गया, बट एक चीज है उसमें, फ्यूचर डेट बोला है,
बट एट एग्रीड रेट। अब एग्रीड रेट मतलब क्या? देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं अभी, फॉरेन एक्सचेंज का इंटरनेशनल से कंसर्ट हो गया। तो आज के टाइम पे जो हमारा रेट चल रहा है $1 इक्वल टू 70 रुपीज। तो मैंने अगर फॉरेन से कुछ सामान परचेस किया, मतलब मुझे उसको कितना रुपए देना है? 70 रुपए। सिंपल सी चीज है, ठीक है। एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। जैसे पकड़ लो कि मैंने $100 का कुछ सामान परचेस किया और मुझे 70 रुपए देना है, मतलब मुझे कितना देना है? 7,000 रुपए, बराबर है। आज के डेट में मैंने परचेस किया, तो स्पॉट मार्केट मतलब क्या? उसको भैया $100 दे देना और उससे $100 का सामान परचेस कर लेना, खत्म। फॉरवर्ड में क्या हुआ कि मैंने उससे सामान लिया, बराबर है, पर उसको बोला मैं आपको पैसा फ्यूचर में दूंगा, बराबर है, फ्यूचर में दूंगा। पकड़ो कि एक महीने के बाद आज का रेट क्या चल रहा है? 75। पर अगर कल जाके भैया, अगर कल जाके $1 इक्वल टू अगर 75 रुपीज हो गया, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? उसको 7,500। मतलब भैया मेरा 500 रुपए का तो नुकसान हो गया ना, 5 रुपए बढ़ने की वजह से, बराबर है। तो ये भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, तो फायदा भी हो सकता है। अब ये नुकसान मेरा हो गया और अगर कम हो जाता है तो उसका नुकसान, बराबर है। तो भैया ये केस में क्या किया जाता है कि हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट में क्या बोलते हैं कि मैं आज सामान ले रहा हूं ना, तो मैं तुमको पेमेंट भी आज का जो प्राइस है उसी में करूंगा, ना कि जो प्राइस चल रहा है उसमें। इसीलिए उसमें बोला है क्या? एट रेट एग्रीड अपॉन टुडे। आज के रेट पे हम लोग सामान परचेस किया, तो आज का ही रेट मैं उसको दूंगा, बराबर है, भले ही वो फ्यूचर में रेट बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझाओ कि आज के डेट में मतलब स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट मार्केट और हमारा जो ये फॉरवर्ड मार्केट क्या है। स्पॉट मार्केट मतलब इमीडिएटली पेमेंट करना, स्पॉट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बाद में पेमेंट करना स्पेसिफाइड डेट को, बट रेट कौन सा रहेगा? आज के दिन का, बराबर है। और क्यों रहेगा वो भी मैंने समझा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। थोड़ा मार्केट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इन मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज currency are bought and sold. The buyer include the individual firm, broker, RBI बैंक। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सब कुछ लोग होते हैं। जैसे हम लोग सब्जी मार्केट में गए तो कौन रहता? सेलर और बायर, खत्म। सब्जी वाले लोग और हम लोग इंडिविजुअल, खत्म। बट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हर कोई लोग आता है। हियर देखो, इंडिविजुअल हम लोग, कोई बिजनेस फर्म है, कोई ब्रोकर है, आरबीआई बैंक है, सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, बराबर है। अब देखो हम लोग कुछ फंक्शन समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, बराबर है, जिसमें दिया है ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हेजिंग फंक्शन, बराबर है। देखो ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से चलूं तो क्या बोला है? इन दिस फंक्शन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी एंड ट्रांसफर द परचेज पावर बिटवीन कंट्रीज। मतलब सिंपल, ठीक है। देखो एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसा एक्सचेंज करेगी, जो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा। भैया एक कंट्री ने अपने रुपीस दिए, मैंने यूएसए से डॉलर परचेस करना है, तो यूएसए मुझे डॉलर भेजे और मैंने उतने रुपीस भेजे उसको, जितना डॉलर का रेट चल रहा है आज के टाइम पे, बराबर है। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, सिंपल। अब दूसरा है क्रेडिट फंक्शन, समझ में आता है? क्रेडिट मतलब उधारी, सिंपल। अब देखो under this function instead of currency transfer issuing bill of exchange, क्या बोला है? issuing bill of exchange with the maturity of 3 months, ये दोनों ध्यान में रखना। अब क्या हुआ कि भैया मुझे पैसा देना है किसी को, फॉरेन कंट्री को मुझे पैसा देना है, बट अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक बिल देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों ने पोस्ट डेट बिल सुना होगा, पोस्ट डेटेड बिल, सॉरी पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक में क्या रहता है कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको आगे के डेट का चेक दे देते हो, और चेक देने के बाद कितने दिन तक वैलिड रहता है? 3 मंथ्स तक, बराबर है ना, आपको पता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब मैं अगर फॉरेन करेंसी से डॉलर परचेस कर रहा हूं और अभी मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक बिल दूंगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज कॉमर्स स्टूडेंट को पता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या रहता है। तो मैं उसको एक तरीके का चेक दे दिया और उसको बोला भैया ये चेक पर्टिकुलर ये डेट को आप बैंक में डाल देना, सिंपल। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट फंक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हेजिंग फंक्शन क्या रहता? सिंपल, ये जो बताया था ना उसी का थोड़ा सा पार्ट है। क्या बोला? अंडर दिस फंक्शन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू बाय एंड सेल गुड ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ करेंसी प्राइस कॉल्ड हेजिंग। सिंपल,
कि भैया बायर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आते हैं, वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि भैया मैं फ्यूचर में आपसे सामान परचेस करूंगा, बराबर है। जैसे आप लोगों ने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप लोगों ने कोई सामान परचेस किया, तो पकड़ो कि आपने कैश ऑन डिलीवरी किया, बराबर है, कैश ऑन डिलीवरी। तो क्या होगा, वो सामान आने को जैसे 10 दिन लग गया, तो वो 10 दिन के बाद वो सामान लेके आया डिलीवरी बॉय और आपने उसको पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रहता है कि जो सामान आता है ना उसमें टाइम लग जाता है, 2 महीने 3 महीने, बराबर है। तो भैया मैं अगर पहले से पेमेंट करके रख दूं तो प्रॉब्लम, बराबर है ना, और सामान नहीं आया तो प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। मैंने उसको पेमेंट दे दिया एडवांस में, सामान आते आते आया ही नहीं, उसने भेजा ही नहीं, या उसने सामान भेज दिया मैंने पैसे नहीं भेजा। तो इसमें क्या कहते हैं, एग्रीमेंट बनाया जाता है, बराबर है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भैया मैं आपको पेमेंट करूंगा बट फ्यूचर डेट में। सिंपल। आप उसने बोला यूएस वाले से मैं कुछ इंपोर्ट करा रहा हूँ, तो उसको आने में, कंटेनर को आने में बाय ऑफ शिप 2 महीने लग रहे, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा 2 महीने बाद, बट कौन से रेट पे, आज के रेट पे। उसको बोला था हेजिंग। तो हम लोगों ने इसमें देखा ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसी का पार्ट है। सिंपल। देखो स्पॉट मार्केट मतलब क्या, इमीडिएटली ट्रांसफर, बराबर है, जिसमें पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया या बिल दे दिया, मतलब चेक दे दिया। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड मार्केट मतलब क्या, हेजिंग एक तरीके का, जिसमें हम लोगों ने फ्यूचर के डेट का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बराबर है, बट आज के प्राइस पे। मैंने उसको बोला कि भैया सामान 2 महीने बाद आएगा ना, तो मैं पेमेंट भी 2 महीने बाद दूंगा, बट पैसा कौन सा, रेट कौन सा, आज के रेट पर। ना भाई तेरा नुकसान ना मेरा नुकसान, बराबर, सिंपल। उसको बोला जाता है हेजिंग फंक्शन, जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक कोर्स है, बताओ कभी फ्यूचर में आप लोगों की क्या क्या चीज है, ठीक है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा बहुत अच्छे से समझाओ, ठीक है, क्योंकि और भी आने वाली आगे चीजें जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं जैसे आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। जैसे मैंने पहले ही बोला, मैं थोड़ा अलग लेके जाता हूं आपको, ताकि आपको प्रैक्टिकल का अप्रोच है। जो सिंपल डेफिनेशन समझ में कि भैया डेफिनेशन क्या बोला, भैया 2 कंट्री आपस में पैसा एक्सचेंज कर रही है, बट क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया। चलिए गाइस, आज के लिए इतना है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझाओ। कल मिलते हैं सम न्यू टॉपिक्स के साथ और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।